So let us start with CET level question from thermodynamics. So first question, a thermodynamic system goes from states P1V to 2P1V and number 2 PV to P2V. Then the work done in the two cases is simple question है. You must remember work done का जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए. Work done equal to pressure into change in volume, final volume minus initial volume, right? So if you see दोनों ही cases में, at least in the first case, the process is isochoric. So isochoric process में there is no change in volume. No change in volume मतलब no work done. तो पहले केस में तो वर्क डन 0 आएगा और 0 वर्क डन दो जगह पे है, A एंड B. तो जो पहला प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस इज केस 1, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम. तो केस नंबर 1, फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू V, therefore delta V is equal to 0, therefore work done is equal to 0. केस नंबर 2 में अगर आप देखोगे, प्रेशर रिमेन्स सेम कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V to 2V, मतलब ये आइसोबारिक प्रोसेस है. आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन होता है P into V फाइनल माइनस V इनिशियल. तो 2V minus V that is equal to P into V. तो 0 and PV ऑप्शन नंबर राइट. सिर्फ यहाँ पे वो V1 दिया है, ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू पुट लाइक दिस. एक ही बात है, 0 एंड PV1. तो आ गया आंसर खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Find the change in internal energy of the system when the system absorbs 2 kilocalorie of heat. Absorption मतलब heat is taken to be positive and at the same time does work. तो सिस्टम ने वर्क किया तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज आल्सो पॉजिटिव, राइट. कितना वर्क किया? 500 जूल. ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी if the system absorbs 2 kilocalorie of heat. So heat absorbed Q is equal to 2 kilocalorie and the work done is 500 joule. Clear, right? हमको क्या फाइंड करना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो कैसे फाइंड करोगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आपको मिल जाएगा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, राइट. तो डेल्टा U विल बी इक्वल टू Q माइनस W, बट Q इज इन किलो कैलोरी. तो आपको कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए. हाउ डू यू कन्वर्ट फ्रॉम किलो कैलोरी टू जूल? 4 point. What is the exact conversion factor of kilocalorie to joule? जब तक आपको कन्वर्जन फैक्टर नहीं पता तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता ये. तो टेल मी व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर फ्रॉम kilocalorie to joule? 4 point क्या? What 4 point what? 4 point what? Is 2 kilocalorie of heat absorption and 500 joule of work done. 4 point what? 4.182. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 4.2 मान लेते हैं. तो आपको पता होना चाहिए 1 कैलोरी इज 4.2 जूल. तो 1 किलो कैलोरी विल बी इक्वल टू, किलो मतलब 10 power 3, it will be 4.2 into 10 raised to 3 joule, मतलब 4200 joule, right. So 2 kilocalorie will be of course 8400 joule. तो ये 8400 joule है. तो total heat absorbed is 8400. Therefore change in internal energy which is Q minus W. Q है 8400, W था 500, तो your final answer should be 7900 joule. 7
7900, ऑप्शन नंबर ए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखना, 1 कैलोरी इज 4.2 जूल। अगला क्वेश्चन, द स्पेसिफिक हीट ऑफ हाइड्रोजन गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज 3.4 into 10⁻³ कैलोरी पर किलोग्राम per degree Celsius, and at constant volume is 2.4 into 10⁻³ calorie per kilogram per degree Celsius. If 1 kilogram of hydrogen gas is heated from 10 degree to 20 degree Celsius at constant pressure, the external work done on the gas to maintain it at constant pressure is. External work done कितना होगा ये पूछा है। Question is extremely simple. स्पेसिफिक हीट आपको दिया है दोनों Cp एंड Cv, एंड यू हैव 1 किलोग्राम ऑफ गैस। कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस। इट इज हीटेड फ्रॉम 10 डिग्री टू 20 डिग्री। इनिशियल टेम्परेचर इज 10, फाइनल इज 20 एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट? द एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द गैस टू मेंटेन इट एट कांस्टेंट प्रेशर इज। तो कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करने के लिए पिस्टन को ऊपर से हमको वर्क करना पड़ेगा, एडिशनल वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर प्रेशर आल्सो स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, करेक्ट? तो इफ यू वांट टू मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर, आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा गैस के ऊपर, अदरवाइज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस। तो एक्सटर्नल वर्क कितना है ये पूछा है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस दे basically can be solved with the help of first law of thermodynamics. So according to first law of thermodynamics, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फ्लोट भी बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो कहीं पे ऐसा देखे आपको, तो ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हमको क्या पूछा है? एक्सटर्नल वर्क कितना। तो यू रिमेंबर Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो व्हाट इज W? Q minus delta U. Do you remember Q was N Cp delta T या dt जो भी लिखो, और delta U was N Cv dt. So N outside Cp minus Cv N into dt. अब N पता नहीं, लेकिन मास दिया है। मास दिया है क्या? 1 किलोग्राम दिया है ना, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हो? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट? Cp की वैल्यू पता है आपको, और डेल्टा टी T फाइनल माइनस T इनिशियल। मास कितना है? 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज H2, राइट? हाइड्रोजन में दो हाइड्रोजन गैस, मतलब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, मतलब एक मॉलिक्यूल में दो, और हर एक हाइड्रोजन का वेट कितना? 1, तो 1 और 1 2। व्हाट इज Cp? Cp कितना दिया है? 3.4 into 10⁻³ minus 2.4 into 10⁻³। Then final temperature is 20 डिग्री, initially is 10 डिग्री। तो ये आ जाएगा 10⁻³/2, ये हो जाएगा 1 minus 1 into 10⁻³ 3.4 minus 2.4 is 1, और ये आ जाएगा 10, राइट? 1 जा एंड 5 जा, तो 5 into 10⁻⁶ क्या? कैलोरी। 5 into 10⁻⁶ कैलोरी। तो अभी ऐसा कोई ऑप्शन में तो है नहीं, तो नहीं है तो क्यों नहीं है, फिर क्या करेंगे? व्हाट वेंट रॉन्ग? व्हाट इज रॉन्ग हियर? इज देयर एनीथिंग व्हिच इज रॉन्ग हियर? Is there anything which is wrong? चेक कर लो एक बार सॉल्यूशन में, check what is wrong. What is wrong? क्या गलत हुआ? नहीं, छोटे सी चीज गलत हुई। What went wrong? Look, ये आपने लिखा, किसने लिखा? ये आपने 10⁻³ क्यों लिखा हमने? किलोग्राम का कन्वर्जन किसमें किया हमने? ग्राम में। लेकिन Cp किस में दिया है? किलोग्राम में दिया है। तो अभी आपके दो ऑप्शन है, एक या तो इसको किलोग्राम में रहने दो,
या दूसरा सीपी सीवी को भी ग्राम में कन्वर्ट करो, क्योंकि सीपी एंड सीवी की वैल्यूज दे आर गिवन पर किलोग्राम। तो रिमेंबर दिस, दो ऑप्शन है अब। नंबर वन, कीप मास इन किलोग्राम। अगर ऐसा करते हो तो ये 10 पावर 3 जो है यहाँ से जाएगा, तो क्या बचेगा? 5 × 10 पावर 3, 5 × 10 पावर 3, तो है क्या 5 × 10 पावर 3 हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी, राइट। ये नंबर वन ऑप्शन है। नंबर टू, 10 पावर 3 अगर लिखते हो, सीपी और सीवी में पर किलोग्राम है, पर मतलब डिनोमिनेटर। तो देखो यहाँ पे पर किलोग्राम है ना, हाँ, तो पर मतलब क्या? डिनोमिनेटर। तो डिवाइड बाय 10⁻3, क्योंकि किलोग्राम का कन्वर्जन किसमें हो गया? ग्राम में। कैंसल कैंसल, यहाँ पे भी 10⁻3, कैंसल एंड कैंसल। तो उस केस में क्या आएगा? 3.4 माइनस 2.4 मतलब कितना? 1। और ये कितना है? 10। 1/2 मतलब 0.5, और ये 10 और 10 पावर 3 मतलब वापस से 5 × 10 पावर 3। तो इन शॉर्ट यू मस्ट रिमेम्बर, मैं वापस बता देता हूँ, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा है, आपको क्या पूछा है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर। तो हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करना है। वहां से आपको मिल जाएगा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो W इक्वल टू Q माइनस डेल्टा U। Q इज N Cp डेल्टा T माइनस N Cv डेल्टा T, डेल्टा T मतलब dt, राइट। N Cp माइनस Cv, क्योंकि N और dt मैंने निकाल लिया कॉमन। N is mass in gram अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि जो Cp और Cv है ये पर किलोग्राम दिया है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, Cp और Cv को पर ग्राम में कन्वर्ट कर लो, या फिर मास को किलोग्राम में रहने दो। अगर हमने मास को किलोग्राम में रहने दिया होता तो हमारे पास कितना मास था? 1 किलोग्राम, राइट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 2 है। Cp की वैल्यू कितनी थी? 3.4, और Cv कितना था? 2.4। दोनों में क्या था? 10 पावर 3। तो 3.4 10 पावर 3 माइनस 2.4 10 पावर 3 इंटू इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 10। 1 एंड 5, ये कितना है? 1। तो 5 × 10 पावर 3 क्या? कैलोरीज। यहाँ तक क्लियर? गुड, इज दिस क्लियर? तो ये एक बार अच्छे से देख लेना, ये ग्राम में है या किलोग्राम में है। अगर ये किलोग्राम में है तो मास को भी किलोग्राम में रखो। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। When heat energy of 1500 joules is supplied to gas at constant pressure 2.1 into 10 power 5 Newton per meter square, roughly 2 atmospheric pressure at 2 atmospheric pressure, there was an increase in its volume equal to 2.5 into 10 power minus 3 meter cube. The increase in internal energy is, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हमको क्या पूछा है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो वापस से वही Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W, लेकिन Q दिया है, बताया ना 1500 जूल्स। W इज प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ये है 1500। प्रेशर दिया है कांस्टेंट, और दैट इज इक्वल टू 2.1 into 10⁻⁵, एंड चेंज इन वॉल्यूम इज 2.5 into 10⁻⁻3, और सब कुछ ऐसा यूनिट में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जूल और मीटर क्यूब। तो ऑल इज गुड हियर, यहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ेगा कन्वर्जन। 1500 माइनस 10 पावर 5 और 10 पावर-3 मतलब 10 पावर 2। 2.1 into 2.5, 25 into 21 is 20, हाँ 5 5 25, हाँ मतलब वही 5.25, और साथ में 10 पावर 2 है ना, हाँ तो 5.25 into 10 पावर 2 मतलब कितना? 525। पक्का पक्का श्योर। 25 into 20 is 500, ऊपर का 25, 525 करेक्ट। तो 1500 माइनस 525
तो अभी ये आ जाएगा 975। कितना आएगा? 975 जूल। 975, ऑप्शन नंबर सी, सिंपल, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, pressure of a fixed mass of gas is changed in a manner, मतलब in such a manner that the gas releases 20 joule of heat. Release मतलब heat is negative, and 8 joule of work is done on the gas. On मतलब negative, so release मतलब heat will be taken to be negative. On the gas मतलब work done will be taken to be negative. If the initial internal energy of the gas is 30 joule, initial मतलब UI is 30 joule, the final internal energy will be, so final internal energy find करना है आपको. First of all, you should know Q will be taken to be -20 and work done will be taken to be -8, राइट? क्योंकि गैस ने एनर्जी को रिलीज किया और गैस पे वर्क हुआ, वर्क डन ऑन द गैस है, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव. देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, which means delta U equal to Q minus W, or delta U is final initial energy minus initial energy equal to Q minus W. तो U final कितना दिया हुआ है? U final पूछा है, क्या दिया हुआ है? इनिशियल. तो U final माइनस इनिशियल कितना था? हाउ मच इज इनिशियल? 30 जूल. 30. Q की वैल्यू कितनी है? -20. माइनस वर्क डन कितना है? -8. तो दिस विल बी इक्वल टू -20 + 8 + 30. 38 पॉजिटिव और 20 नेगेटिव, मतलब कितना आ जाएगा? 18 जूल. तो फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज 18 जूल. कितना है? 18 जूल. और लॉजिकली भी था, क्यों? क्योंकि वर्क डन, वर्क डन 8 है ऑन द गैस. 8 जूल वर्क हुआ गैस पे और रिलीज कितना हुआ? 20 जूल. मतलब ज्यादा रिलीज हो गया, वर्क कम हुआ. तो इंटरनल एनर्जी कम होना चाहिए. कितने से कम होना चाहिए? 12 से कम होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम ने रिलीज कितना किया? 20. सिस्टम पे वर्क कितना हुआ? 8. तो 20 - 8 इज 12. तो 12 जूल द सिस्टम विल ओवरऑल लूज. नेट लॉस कितना है? 12 जूल. इनिशियल कितना था? 30. 30 - 12 इज 18. तो 18 जूल. समझे यहाँ तक? पक्का? मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ. सी, ये तो प्रॉपर तरीका है सॉल्व करने का. नेगेटिव हीट क्यों? क्योंकि रिलीज हुआ. वर्क डन नेगेटिव क्यों? क्योंकि वर्क डन ऑन द गैस है. फिर फॉर्मूला से आपने इसको सॉल्व करके कितना आ गया? 18. लेकिन लॉजिकली भी सोचना पड़ेगा. रिलीज कितना हुआ? 20. मतलब सिस्टम ने 20 जूल बाहर दे दिया. क्योंकि रिलीज हुआ. सिस्टम पे वर्क होना मतलब सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्ब करना. क्यों? क्योंकि वर्क डन ऑन द गैस है. ऑन द गैस है तो वर्क डन इज एनर्जी विच कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो किसके पास गया? सिस्टम के पास. रिलीज कितना किया था? 20. वर्क डन से कितना मिल गया वापस? 8. तो नेट लॉस कितना है? 12. पहले टोटल इनिशियल कितना था? 30. 30 में से 12 गया तो कितना है? 18. तो करेक्ट है आंसर. डन. Next question. A perfect gas goes from state A to another state B by absorbing 8 × 10⁵ joule of heat. Absorbing मतलब heat is positive, and doing 6.5 × 10⁵ joule of external work. Doing मतलब work done by the gas, right? It is now transferred between the same two states in another process. वही दो स्टेट के बीच में वापस ट्रांसफर कर दिया. ए से बी आया, बी से वापस पे ए गया, राइट? लेकिन प्रोसेस अब अनदर है.
इट इज नॉट द सेम प्रोसेस। ओके, तो पहला जब ए से बी गया था तो प्रोसेस कुछ और था, बी से वापस ए पे जा रहा है तो प्रोसेस इज समथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल, just for an example, A to B, maybe it is isothermal, maybe, and coming back to A, maybe it is isobaric, right? Then it is transferred between the same two states in another process in which it absorbs 10 power 5 joule of heat. Then the second process, then in the second process, तो second process में कितना work done हुआ आपको ये पूछा है। Work done on the gas is 0.5 to 10 power 5 joule. Work done by the gas is 0.5 to 10 power 5 joule. Work done on the gas is 10 power 5 and work done by the gas is 10 power 5. तो कैसे solve करोगे question को? How will you solve this question? दो अलग अलग प्रोसेस है लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो तो जो पहले प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी था उतना ही चेंज दूसरे प्रोसेस से भी होगा। अगर हम ए स्टेट से बी स्टेट पे जा रहे हैं तो इसलिए पीवी डायग्राम वाज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब इसमें दो केसेस बन जाते हैं, एक तो प्रोसेस साइक्लिक बोल सकते हो, तो यू कैन से कि पहले ए स्टेट से सिस्टम आया बी स्टेट पे थ्रू वन प्रोसेस, फिर वापस गया ए पे थ्रू अनदर प्रोसेस। या ऐसा भी बोल सकते हो, इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके दो मीनिंग होते हैं कि सिस्टम ए से बी आया थ्रू वन प्रोसेस और ए से बी ही आया थ्रू अनदर प्रोसेस, राइट। जब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो तो जितना चेंज इन इंटरनल एनर्जी पहले प्रोसेस में हुआ उतना ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेकेंड प्रोसेस के थ्रू भी होगा, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट था सेम। अब आपको पूछा था व्हाट इज द वर्क डन इन सेकेंड प्रोसेस और गिवन दैट द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन सेकेंड प्रोसेस इज 10 पावर 5 और पहले प्रोसेस के दो इंफॉर्मेशन दिए हैं, एक तो वर्क डन बाय द गैस एंड एक है हीट एब्जॉर्प्शन। तो आप ऐसा कर सकते हो, प्रोसेस वन से आपको मिल जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डेल्टा U विच इज Q माइनस W। अब ऑफ कोर्स यू नो कि यहाँ पे हीट एब्जॉर्प्शन है तो Q विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव। कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ? 8 into 10 पावर 5 माइनस वर्क डन डूइंग वर्क किसने किया? गैस ने, है ना। और परफेक्ट गैस गोज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी बाय एब्जॉर्बिंग एंड डूइंग वर्क, तो वर्क डन बाय द गैस इज आल्सो पॉजिटिव। तो 6.5 10 पावर 5, तो ये कितना आ गया? 1.5 into 10 पावर 5। अब since process 2 में you need to remember this, process 2 since initial state and final states are same मतलब compared to process number 1। मैं तो बोला यहाँ पे स्टेट और इनिशियल और फाइनल स्टेट साइक्लिक बना दोगे इसको। Initial and final states are same with respect to the first process since initial and final states of both the processes are same, hence therefore delta U is also same, equal। इसका मतलब डेल्टा यू की ये वैल्यू आप सेकेंड प्रोसेस में भी यूज कर सकते हो। वापस से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा दो यहाँ पे, तो क्या आएगा? Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W। तो व्हाट इज W? Q माइनस डेल्टा यू। व्हाट इज Q? 10 पावर 5। एब्जॉर्ब बोला है कि नहीं? लुक, एब्जॉर्ब बोला है तो प्लस, और डेल्टा यू कितना है? हाउ मच इज डेल्टा यू? 1.5 into 10 power 5, 1 into 10 power 5 minus 1.5 10 power 5 मतलब minus 0.5 into 10 power 5 joule। नेगेटिव आना मतलब वर्क इज डन ऑन द गैस। तो हाउ मच वर्क इज डन ऑन द गैस? 0.5 into 10 power 5।
work done on the gas is 0.5 10 power 5 joule. Next question. In an isothermal reversible expansion, if the volume of 96 gram of oxygen at 27 degrees Celsius would increase from 70 liters to 140 liters, then the work done by the gas will be. लीटर को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 10 to -3. वैसे जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड इट हियर. व्हाई? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है. आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला में फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम का रेशो आता है. रेशो में लीटर लीटर मीटर क्यूब 10 पर -3 होता है कैंसर. तो यू मस्ट रिमेम्बर, जैसे ही ये वर्ड देखा ना इन एन आइसोथर्मल, तो पहले दिमाग में आना चाहिए NRT, नेचुरल लॉग ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल, या फिर P इनिशियल अपॉन P फाइनल, डिपेंडिंग ऑन आपको वैल्यूज कौन सा दी है. फाइनल वॉल्यूम दिया है, फाइनल प्रेशर दिया है, क्या दिया है उसके ऊपर. तो अब नंबर ऑफ मोल्स तो बताए नहीं, लेकिन हमको मास इन ग्राम दिया है और गैस कौन सा है वो बता दिया. तो आपको पता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज नंबर ऑफ मोल. आर की वैल्यू दी हो नहीं दी हो, वी कैन यूज 8.31 या फिर 25/3. अब टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन. तो ये सारे वैल्यूज हम यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेंगे. सिंपल है. दिस इज 96 ग्राम, दिस इज 32, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो. तो 1 एंड 3 राइट. आर की वैल्यू 25/3 ले लो. लुक एट द ऑप्शन फर्स्ट, है ना. हाँ, तो बराबर है. आर की वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि वहां पे आंसर में आर है. दैट इज व्हाई. टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन. फाइनल वॉल्यूम कितना था? 140 लीटर्स और ए का 70 लीटर्स. लीटर्स में था ना? यस. 1 एंड 2 राइट. 300 इंटू 3 900 आर. नेचुरल लॉग मतलब लॉग टू द बेस ई. तो 900 आर log to the base e of 2 है क्या? है नहीं है? नहीं है, लेकिन log to the base 10 है. तो you know how to convert from base e to base e to base 10 multiplied by 2.303. तो log to the base 10 बन जाएगा. log to the base e से नेचुरल log से अगर बेस 10 में जाना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो ये होना चाहिए 900 r 2.3 log 2 to the base 10. 900 r 2.3 log 2 to the base 10. ऑप्शन नंबर डी हो गया. क्वेश्चन खत्म. क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट क्वेश्चन. For an isothermal expansion of a perfect gas, the value of delta P by P is equal to. Isothermal process में कौन सा लॉ ओबे होता है? Boyle's law. Boyle's law क्या है? PV equal to constant. आपको क्या पूछा है? Delta P upon P. How many of you know derivatives properly? Derivatives पता है? Derivative मतलब क्या? Change. अब अच्छे से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ. सी द थिंग इज, फॉर एग्जाम्पल हमने पोजीशन चेंज किया, पोजीशन की वजह से टेम्परेचर चेंज हो गया. तो कौन डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट? टेम्परेचर इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड पोजीशन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. उसको लिखते कैसे हो? उसको लिखने के दो तरीके हैं. एक तो dt/dx, या फिर डेल्टा t/डेल्टा x, या फिर डैबा t/डैबा x. इसका मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट तो है, लेकिन वो एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल पोजीशन के साथ भी चेंज होगा, टाइम के साथ भी चेंज होगा, क्योंकि सुबह टेम्परेचर अलग होता है, दोपहर में अलग है, शाम में अलग है. तो ऐसा हो सकता है. तो जब टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल,
लेकिन आप डेरिवेटिव ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन वेरिएबल, तो वही डेरिवेटिव का नोटेशन क्या लिखते हैं हम लोग, डाबा, राइट, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर। अब सपोज सपोज आपको बोला है कि टेम्परेचर चेंजेस, लेकिन ये नहीं बताया कि टेम्परेचर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, सिर्फ बोला है टेम्परेचर चेंजेस। तो कैसे लिखते हो इसको, डेल्टा टी। तो डेरिवेटिव डेरिवेटिव भी चेंज ही था, सिर्फ टू बी स्पेसिफिक हमको पता था चेंज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन है या चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो जब आपको पता नहीं होता चेंज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो उस केस में आप क्या लिखते हो, डेल्टा टी, राइट। अब मेरे पास पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है, करेक्ट, और आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर को छोड़ के बाकी दोनों वेरिएबल चेंजिंग है। तो मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूँ, मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, तो डेरिवेटिव के लिए मैं कौन सा साइन यूज करूंगा, डेल्टा। तो डेल्टा किसका डेल्टा, पी इंटू वी का डेल्टा, इक्वल टू डेल्टा किसका डेल्टा, कांस्टेंट का डेल्टा, पी इंटू वी। आपको प्रोडक्ट रूल पता है डेरिवेटिव का, बताओ। पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, और एक कांस्टेंट था तो उसका चेंज जीरो, राइट। फिर इसको शिफ्ट कर दोगे, तो देयरफॉर पी डेल्टा वी इक्वल टू माइनस वी डेल्टा पी। हमको क्या पूछा था, डेल्टा पी बाई पी, तो शिफ्ट कर दो इसको, तो देयरफॉर यू विल गेट डेल्टा पी बाई पी। पी यहाँ है तो वी वहां जाएगा, तो डेल्टा वी बाई वी, और नेगेटिव साइन भी शिफ्ट कर देंगे, तो माइनस डेल्टा वी बाई वी है क्या, ऑप्शन नंबर बी, डन। The same question can be solved in a different way also, which is much more easier, but उसके लिए आपके 11th स्टैंडर्ड के पहले चैप्टर के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो इफ यू रिमेम्बर, propagation of error, fractional change, relative change, so pressure is inversely proportional to volume. So fractional change in pressure delta P by P equal to delta V by V, कोई फर्क नहीं पड़ता ये न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में, फॉर्मूला रिमेंस सेम। सिर्फ एक चीज याद रखना आप, क्योंकि ये इनवर्सली रिलेटेड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो नेगेटिव साइन मतलब बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड, तो वहां से डायरेक्टली आ जाएगा डेल्टा पी बाई पी इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई वी। अगर माइनस नहीं लिखते हो आप, इसका मतलब यू आर सेइंग बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो डायरेक्टली तो है नहीं, इनवर्सली है, तो एक नेगेटिव साइन आएगा। अगला क्वेश्चन, 1 mole of O2 gas having a volume equal to 22.4 liters at 0 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure is compressed isothermally so that its volume reduces to 11.2. The work done in this process is, number 1, सबसे पहला 22.4 और 11.2, 22.4 by 11/2 is 2। इनिशियल वॉल्यूम कितना था 22.4, फाइनल वॉल्यूम कितना है 11.2, मतलब फाइनल वॉल्यूम इज हाफ ऑफ इनिशियल। और ऊपर से कंप्रेस्ड भी बोला है, तो वर्क इज डन ऑन द गैस, ऑन द गैस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो ए और बी तो नहीं आएगा, आएगा सी या डी में से एक ऑप्शन। देन you know the formula, of course you know what is work done in isothermal process, nRT, natural log of V final by V initial, number of moles are 1, इसको बोल देंगे 25/3 if you want, of course if you want, नहीं तो 8.31 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 डिग्री मतलब 273 roughly, and natural log of V final by V initial, V final का 11.2 ये था 22.4, 1 का and 2 का, तो log of number between 0 and 1 मतलब less than 1 is always negative, तो log का भी पूरा 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 आइडिया होना चाहिए। जिनको नहीं पता बता देता हूँ। नंबर 1, log of negative number does not exist,
Number 2, log of any number to any base between 0 and 1 is minus. तो log of 1/2 मतलब log of 0.5 नेगेटिव आएगा। ऐसा क्यों आता है? क्यों आता है? Because log of 1 is 0. भाई log of 1/2 मतलब क्या? log 1 minus log 2. log 1 0 होता है, राइट? गुड। तो 0 minus नेचुरल log of 2 मतलब कितना? 0.693। 2.303 वो log to the base 10 था, बराबर ना? ओके। फिजिक्स का प्रॉब्लम है ही नहीं। आई कीप ऑन टेलिंग दिस टू एवरी बैच, योर प्रॉब्लम इज नॉट फिजिक्स, योर प्रॉब्लम इज मैथ्स। लुक, 2 का नेचुरल लॉग 0.693, 2 का लॉग बेस 10। अभी हाँ, ये कितना है? 0.3010। वो फिर 2.303 कैसे आया? 2.303 लिखा था ना आपने? आपने लिखा था अगर हमको लॉग टू द बेस ई से लॉग टू द बेस 10 में जाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 2.303। तो वो कैसे आया फिर? कैसे आया तो चेक करके आओ आज। मैं थोड़ा और बता देता हूँ। आई विल सॉल्व दिस एंड देन आई टेल यू समथिंग अबाउट लॉग आल्सो, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग आल्सो। आई विल बाय द वे 1 जा 91 जा 25 इंटू 91 इंटू मैंने अभी भी बता दिया ये माइनस 0.693, बराबर? यस नो यस? अभी भी अगर आपको लगता है कि नो, वो हम इस क्रॉस वेरीफाई कर लो। कौन सा लॉग है वो? नेचुरल की बेस 10। नेचुरल 1/2 मतलब कितना? 0.5। 0.5 का नेचुरल लॉग कितना है? माइनस 0.693, बराबर? गुड। अब 25 9 का पता होगा। 25 सी लुक 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 25 into 91 into minus 0.7 roughly approximately. Do you know what is 25 9 का? 225, क्योंकि 250 में से 25 माइनस करोगे। मैंने क्यों बोला ऐसा? 91 क्या लिखूंगा मैं? 90। ये जीरो किसको दूंगा? उसको। 0.7 into 10 कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7, बराबर? अब this will be equal to 25 into 9 into 7, करेक्ट? अब दो तरीके हैं, या तो इनको पहले मल्टीप्लाई करो या इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, आपके ऊपर। इन दोनों को भी करते हो तो 175 है इंटू 9, बराबर? 175 इंटू 9 is definitely less than 1750. So it is less than 1750। ये तो नहीं हो सकता, तो कितना आएगा? 1572। कंफर्म करना है वो भी कर लो, कंफर्म कर लेते हैं कंफर्म। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या था? हमारे पास था एक log of 1/2 कितना आया? माइनस 0.693 इंटू कितना था? 91 इंटू कितना था? 25। देख लो -1576, और आंसर में क्या दिया है? -1572.5। आ गया आंसर करेक्ट? यस श्योर। ऑप्शन नंबर डी। अब बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग डाउन दिस सॉल्यूशन, you need to know few things about log, जो पता होना ही चाहिए। अगर आप log to the base 10 की बात कर रहे हो, log to the base 10, पहली चीज याद रखना, log of any number to the same base is 1। तो log of a to the base है 1, log of 2 to the base 2 1, log of 10 to the base 10 1, right? अब log of 10 to the base 10 अगर 1 है तो log of 100 to the base 10 पता है कितना होता है? You know what is log of 1000 to the base 10? 3, बराबर? You know what is log of
10,000 to the base 4 to the base 10 4, राइट? यहाँ तक क्लियर? तो अगर आपके पास ऐसा नंबर है जो 10 से 100 के बीच में है तो उसका लॉग हमेशा 1 और 2 के बीच में आएगा, ऑलवेज, राइट? तो चेक कर लेना, घर पे जाके प्रैक्टिस भी कर लेना। कोई भी नंबर 100 से 1000 के बीच में है टू द बेस 10 है, और तो इट विल बी बिटवीन 2 and 3। तो जो मैंने आपको बोला, लॉग ऑफ बेस ई से लॉग ऑफ बेस 10 तक जाते हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो। तो वो क्यों करते हो तो आप खुद चेक कर लो आज, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। तो एक्सट्रीमली सिंपल एग्जाम्पल था, फाइनल आंसर आया -1572.52। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन is very difficult question, extremely difficult question. Work done per mole in an isothermal change is, what is work done in an isothermal change? nRT, natural log of final volume मतलब V2 अपॉन इनिशियल मतलब V1। ये टोटल वर्क डन है। आपको पूछा है वर्क डन पर मोल, तो टोटल वर्क डन अपॉन नंबर ऑफ मोल। ये टोटल वर्क डन है, हमको चाहिए वर्क डन पर मोल, तो टोटल वर्क डन को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर लेंगे। तो nRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाय V1 अपॉन n। तो RT नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाय V1 कहाँ पे है? सी नेचुरल लॉग मतलब लॉग ऑफ द बेस V2 बाय V1 RT है ना। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, लुक इतना डिफिकल्ट था कि सिर्फ n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करने थी, क्योंकि पर मोल मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज 1। डन। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, 550 calories of heat convert 1 cubic centimeter of water at 100 degree into 1671 cubic centimeter of steam at 100 degree Celsius at a pressure of 1 atmosphere, then the work done against atmospheric pressure is। ये क्वेश्चन आपने स्टेट बोर्ड में भी सॉल्व किया है, याद होगा। सिर्फ वैल्यूज थोड़े से अलग थे, शायद अलग थे, आई डोंट रिमेम्बर, बट 1671 था और 1 था। 0.1671 माइनस 0.001 ऐसा था, उसमें सेम क्वेश्चन था। 540 कैलोरीज ऑफ हीट कन्वर्ट मतलब सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया, सिस्टम कौन है? वाटर। वाटर का कन्वर्जन किसमें हुआ? स्टीम में। टेम्परेचर क्या है? सेम, मतलब प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल, करेक्ट। आगे एक चीज बोला है एट अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फियर, मतलब प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो प्रोसेस होता है आइसोबारिक। मैंने आपको बताया था फेज चेंज प्रोसेस जो है नॉर्मली आइसोथर्मल होता है, लेकिन क्वेश्चन भी पढ़ना सीखो, क्योंकि अगर 1 एटमॉस्फियर बोला है मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट, मतलब प्रोसेस बिकम आइसोबारिक। एंड यू नो फॉर आइसोबारिक प्रोसेस वर्क डन इक्वल टू प्रेशर फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। गुड। देन आपको पूछा है व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब यही सब करना है आपको। तो व्हाट इज प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर मतलब कितना? 10 पावर 5, 1.013 10 पावर 5। देन वॉल्यूम फाइनल कितना है? 1671 है ना, अच्छे से पढ़ लो। 540 कैलोरीज ऑफ हीट कन्वर्ट 1 cubic centimeter of water at 100 degree into 1671 cubic centimeter। cubic centimeter मतलब सेंटीमीटर क्यूब, बराबर। और सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हो? हाउ मच इज 1 सेंटीमीटर? 10 पावर -2 मीटर, उसका क्यूब, तो 10 पावर -6, तो मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6,
ये कहाँ से आया, ये सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब का कन्वर्जन है, पक्का। तो ये आ गया आपके पास 1670 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻⁻6, तो कितना आ गया 167, क्योंकि 10⁻5 और 10⁻⁻6 और -6 गया, इसमें है जूल में। क्यों जूल में है, क्योंकि ये आपके पास जो 10⁻5 था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में था, और ये था मीटर क्यूब में, तो ये आ गया जूल में, लेकिन आंसर आपको दिया है कैलोरी में। तो अभी अभी आप लोगों ने बताया मुझे 1 जूल इज 4.2 कैलोरीज, आपने बताया ना, पक्का। तो व्हाट इज वर्क डन हियर, 167 डिवाइड क्यू, एक जूल अगर 4.2 कैलोरी है, तो 2 जूल 2 इंटू 4.2 है, 3 जूल 3 इंटू 4.2 है, तो 167 जूल मतलब 167 इंटू 4.2 है। हाँ हाँ, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2, ओके श्योर, ओके देन फाइन, मतलब जान रहे हो, पक्का ना, ओके। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 joule. So what will be 1 joule then? What is 1 joule? 1 upon 4.2 calorie. तो मुझे अगर वर्क डन को कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, 167 डिवाइड बाय 4.2, रफली रफली 1 एंड 40 था, बराबर ना, रफली रफली 1 एंड 40 था। लुक ऑप्शन नंबर बी, तो 1 एंड 40 का, तो कितना आ गया 40 कैलोरी। तो एक छोटा सा भी गलती करोगे तो आंसर उल्टा आएगा। That's it for today.